बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत और मईशत, और आज हम पाकिस्तान के मौशी हालात पर बात करेंगे। आज ताज़ा तंजीमों ने पाकिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई थी, और ताज़ा तंजीमों का कहना है कि ये हमारी हड़ताल किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। मेरे साथ मुख्तलिफ शहरों से ताजर लीडरान मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि जो मुतालबात रखे हैं वो जेन्युइन है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत ज्यादा अबतर हो चुकी है। बलोचिस्तान में हमने देखा ट्रकों को जला दिया गया, पाकिस्तानियों को उतार कर गोलियों से छन्नी किया गया। तो इस सूरत को देखते हुए तो हर पाकिस्तानी अब निकल चुका है, और जिस तरह बिजली के बिलों में पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा होता है, इससे ताजर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। प्रोग्राम का आगाज मैं मियां साहब पहले आपसे करूंगा। क्या कहेंगे, लाहौर के अंदर आप लोगों ने जो कॉल दी है, लाहौर के अंदर अब टोटल पहिया जाम था, किस हद तक ये कामयाब हुई है आपकी हड़ताल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। ये जो लफ्ज़ आपने बोला ना पहिया जाम का, पहिया जाम हड़ताल की कॉल तो दी नहीं गई थी। अभी तो टोकन कॉल हड़ताल की गई थी शटर डाउन की। और ओके। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मोर देन 99% शटर डाउन रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया भर की सबसे बड़ी मार्केटें, ऑटो मार्केट बदामी बाग, ब्रांडस रोड, शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, लंडा बाजार, ये वो बड़ी मार्केटें गिनी जाती हैं कि वो टोटल बंद थी। इस वजह से ओके। आज की हड़ताल को मैं इस वजह से टोकन हड़ताल कहता हूँ कि अगर हुकूमत ने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो इनका सिलसिला आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चले मैं फैसलाबाद की सूरत भी जरा पूछ लेता हूँ। अबू बकर साहब, क्या कहेंगे? फैसलाबाद तो कहा जाता है पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, और फैसलाबाद के अंदर तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। मतलब हुकूमत होश के नाखन क्यों नहीं ले रही है? एपीपी जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये इन्हीं के लाए गए हैं, और यही जो पीडीएम की गवर्नमेंट जिसका तसलसल हम देख रहे हैं। अगर ये लोग समझते तो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा सकता था ताजरों को, इंडस्ट्री सनतकारों को। तो आप क्या समझते हैं, ये लोग इन हालात का अदराक नहीं है या अपनी जिद पर कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। जैसे कि फैसलाबाद ताजर बरदरी का और ख़ास तौर पे मैनचेस्टर है, हब है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री इस टाइम बंद हो गई है। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दो वक्त की उनकी रोटी मुयसर नहीं। यहाँ तक कि कई लोगों के हम मसाइल सुनते हैं कि वो एक तो फाकोकशी के अंदर शिकार है, दूसरा बिजली की वजह से, बिजली का महकमा उनके बिल की वजह से उनके मीटर काट के ले जाता है। अब देखिए, दिहाड़ी वाला बंदा जिसकी दिहाड़ी नहीं लग रही और वो माशी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस बच्चे का या उस बंदे का कफालत हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत माँ की जैसी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो माँ है ना, हमारी कफालत करे। तो हमारी रियासत के अंदर ये चल रहा है कि जो आईपीपीज आपने देखा होगा कि हमारे सो कॉल्ड जो सियासतदान है, उन या तो वो खुद बैठे हैं या उनके आगे फ्रंटमैन बैठे हुए हैं, तो उन आईपीपीज पे 1 रुपया टैक्स नहीं है, 30 सालों के मुआहदे हैं। ना कोई उन बिल्कुल। पे सेल टैक्स लगा हुआ है, ना उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा हुआ है। हम अरबों रुपया आईपीपीज को बिलों की मद में दे रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस, हमारी अगर कैपेसिटी थी 35,000, हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी पूरी हो रही है, सोलर से पूरी हो रही है, विंड से पूरी हो रही है, हमारी एटॉमिक से पूरी हो रही है, हमारी तरबेला मंगा से पूरी हो रही है। हमें एक भी आईपीपी की जरूरत नहीं थी, मगर आईपीपी चूंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है, आवाम की जेबों से निकालने का एक जरिया है, कोई टैक्स नहीं उस पर लगता। आप मुझे बताएं, ताजरों पे टैक्स लगाया जा रहा है। आज आप आईपीपी पे टैक्स लगाएं, आपको ताजरों पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। आज आप यही देख लें कि जो कागजों में उन्होंने लिख के दिया हमारे पास कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के उनके यूनिट नहीं लगे हुए, उतनी यूनिट उनके बिल्कुल। पास है नहीं।
तो हम क्या करते हैं, कागजों में उनको अरबों रुपए दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अवाम को रिलीफ देते हैं, अवाम को रिलीफ तो मिला नहीं। 5 कंपनियों को एडवांस आपने उनके ट्रस्टी चार्जेस भी दे दिए, हमारी तरक्याती फंड काट के, और उन्होंने 1 रुपए का टैक्स नहीं काटा। अब सवाल ये है, क्या वो खिलाई मखलूक है? वो किन लोगों के हैं जिनके अबू ऊपर बकर टैक्स साहब, नहीं लग मैं रहा? आप दोनों तीनों ताजों से ये सवाल करूंगा कि आप जाकर बिजली के बिल बढ़े हैं। यकीन जाने जब पिछली नून लीग की हुकूमत आई थी, उस वक्त मियां मंशा को फौरी अरबों रुपए अदा कर दिए गए। और ये हम एक अरसा से ये सुन रहे हैं कि आईपीपी हमारा खून निचोड़ रहे हैं। तो ताजरों ने इतनी देर क्यों कर दी एहतजाज करने में, जब हमारा कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास? देखिए, ताजर बरादरी अवाम की इस वक्त नुमाइंदा जमात है, गैर सियासी जमात है। इनके मफादात, अवाम के मफादात एक ही हैं। इसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, नून के भी, पीपल्स पार्टी के भी, यहाँ तक के पीटीआई के भी लोग शामिल हैं, जमात इस्लामी के भी लोग शामिल हैं। हर तबके फिक्र के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ताजिर देखिए बर्दाश्त कर रहा है। एक ठीक, वक्त होती है कि आप उस पर इतना बोझ डाल दें कि वो चलें उसका चलें हिसाब से चलें कमाना मैं मुश्किल हो नासिर जाए। साहब को, नासिर अंसारी साहब से पूछ लेता हूँ। नासिर अंसारी साहब, फिर आपका जो है बर्दाश्त जवाब दे गई थी कि ताजिर निकले हैं और अब उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा है। और आपकी बात सही है कि अभी तो आप ट्रेलर दे रहे हैं, अभी तो पहिया जाम हड़ताल नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। असद भाई बहुत शुक्रिया, और तमाम मेंबरान का, और मेरे जो बुजुर्ग बड़े भाई, मेरे सब कुछ, मेरे जान पहचान वाले मियाँ वकार साहब, हर दिल अजीज, हमारे बुजुर्ग हैं तो जवान, हम इन्हें बुजुर्ग कहते हैं। इनका शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे चूज किया लाहौर की हड़ताल को कामयाब करने के लिए, मेरे कंधे पे बोझ डाला और इस चीज़ को पाया तकमील पहुँचाने के लिए। मेरी जो है ना जितनी कह ले साजियत थी, मैंने बुरी कर लाई हैं। जो अब आपका सवाल है बर्दाश्त, ताजर की कभी बर्दाश्त जवाब नहीं देती। ताजर बहुत ठहरा हुआ आदमी होता है, ठहरे पानी की तरह होता है। एक समुंदर सा होता है ताजर में, नदी, समुंदर, नाले सब उसमें समाये होते हैं। ये बर्दाश्त का लफ्ज इससे थोड़ा चले समझने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि बर्दाश्त नहीं, हमने नहीं, जैसे मियाँ साहब ने हमारे टोकन, इन्हें हमने सरप्राइज दिया है। ये सोच रहे थे हुकूमती टॉटों के थ्रू, जो इन्हें नुमाइंदगान नाम नेहाद, जो ताजर है ही नहीं, बिजनेस है कोई नहीं, ये टकेगा उनका, उन्हें हमारा नुमाइंदा बना के पेश कर दिया गया। नुमाइंदा वो होता है जो ताजरों के लिए सहूलत पैदा करे, ख्वाह वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखे या जितना मर्जी बड़ा छोटा बिजनेसमैन हो। इन्होंने वो टॉट जो भर्ती कर ली है, उन्हें ऑफिस दे दी हैं, मुराद दे दी हैं, वो मुराद भी हमारे टैक्सेस के पैसों की है। वो उस काबिल ही नहीं है कि हमारी खिदमत कर सकें या हमारी आवाज हमारे बाला तक पहुंचा सकें। ये टोकन हड़ताल इस वजह से की गई है कि वह हुकूमत आज भी होश के नाखून ले। आज भी लाहौर में जो लाहौर कमिश्नर FBI वो तशरीफ लाए हुए थे, हम एहतजाजन उसमें शामिल नहीं हुए। वहाँ हमारे नुमाइंदा काशिफ चौधरी साहब हैं, जो हमारे कायदन ग्रुप का हिस्सा है, सदर बनने से पहले हमारी कमेटीज के वो मेंबर रहे हैं, FTO में भी हैं, FBR में भी। हम वह लाहौर की जमात है जो कि FBR में रजिस्टर्ड है, वहाँ हमें नोटिफाई किया हुआ है अपनी कमेटी मेंबरान की हैसियत से। हमारी 2 कमेटीज बनी है FBR में, जो एक पॉलिसीज देती हैं और एक 2 मुशावरत करके इम्प्लीमेंट करवाती हैं। नए साहबान की वजह से हमें साइडलाइन किया गया, हम खामोशी साइडलाइन हो गए। हमें खामखा शाबाशी लेने की या नंबर टांगने की जरूरत नहीं है। ताजर अपना कीमती वक्त निकाल के दफ्तर में जाता है, टाइम जाया करता है दूसरे ताजरों के लिए। हमें कोई शौक नहीं है खामखा वक्त जाया करने का, अपना बिजनेस खराब करने का, कि हम जाके लोगों में अपने मामला देख। इससे पहले जब हड़ताल की कॉल आती थी तो मैं खबरें हम पढ़ते थे जी, एक ग्रुप ने हमायत का ऐलान कर दिया, एक मुखालफत में खड़ा हो गया। इस दफा तमाम ग्रुप्स ने मिलकर एहतजाज की कॉल पर अमल किया। भाईजान वो इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये मुश्तरका कॉज थी, इसमें बड़े SOPs के तहत काशिफ चौधरी साहब, अजय बलोच साहब ने जिम्मेदारियां डिवाइड की थी, अपने अपने इत्तेमाद का इजहार किया था। लाहौर में जिम्मेदारी हमें मिली थी, हमने अशरफ भट्टी ग्रुप, मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ग्रुप, बाकी दीगर जाजरान को ऑन बोर्ड लिया, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसलिए की, उन्हें समझाया बुझाया कि यार ये एक मसले का मसला नहीं है। आज भी इस महीने जो बिल आए हैं वो 1000 फिक्स टैक्स लगा के भेज दिया उन्होंने। खाली ये भाई टैक्सेस की बात नहीं है, चीजें 2 हैं बड़ी आसान सी। एक जो हम पे ताजर 2 स्कीम, जिसे हम ताजर दुश्मन स्कीम कहते हैं, वो जबरन मुसल्लत की गई।
बगैर किसी टी और SOPs के तहत बगैर नुमाइंदगान को बिठाए। और दूसरा IPBs का इश्यू जो कि असरदराज तो है, अब हमारे नुमाइंदगान ने उसको हमारे सामने नंगा किया है कि हम ताजरों से ऊपर जो बर्डन पड़ता है वो किस मद में पड़ता है। जो यूनिट्स नहीं चल रही उसकी मद में हमें पैसे देने पड़ते हैं। अय्याशियां देखिए जी, खाने पीने से कोई मुल्क लूटता नहीं है। इंसान खुद भी खाता पीता रहे ना तो वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता। हमें हुकूमती मराज से कोई इशू नहीं है, जहाँ 4 आने लगने 8 आने रुपया लग रहा, कोई इशू नहीं है हमें। लेकिन जो नजायज हमसे लेकर चीजें दी जा रही हैं लोगों को, अपने बेनिफिशरीज को, अपने कह ले फ्रंट्समैन को, हमें वो दुखता है। इसलिए सब लोग एक कॉस्ट पे बाहर आए हैं कि अब ये मुश्तरका ताजर इशू बन गया। ताजर को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी भाईजान। और हम अभी भी हड़ताल के मूड में इस तरह नहीं है कि हमें कि लाजमी हमने एक कह लें कि जिद पकड़ ली है। हमने आज भी कहा है, काशिफ चौधरी साहब ने भी कहा है, लाहौर के प्रेसिडेंट चैम्बर काशिफ अनवर ने भी आज कहा है कि हम दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं, मगर प्रॉपर नुमाइंदगान को बिठाया जाए। हुकूमती ठगबाज, हुकूमती टॉटों को बिठाकर फैसला मत किया जाए। ठीक हो गया। हमारी आज भी यही अपील है, हमारी आज भी भैया अपील है असद भाई कि नुमाइंदगान को बिठाएं, टी और एस तय करें। इनके पास 2018 की PTI के दौर के SOPs मौजूद हैं जिनको ये फॉलो नहीं करते। PTI ने 46 कंपनी से मुआहदे किए हुए हैं रिवाइज करके, इमरान खान साहब ने उन्हें एक्टिव क्यों नहीं करते? वहां डॉलर का रेट फिक्स किया गया 165 के 145, वो क्यों नहीं एक्टिव करते ये लोग? ये लोग खुद मराल लेते हैं, उस चीज को एक्टिव नहीं करते। वो किसी भी पार्टी से था, हम ताजरों के लिए वो बेहतर था। ग्रोथ उसे 6.2% छोड़ के गया। वो पूरी लिस्ट है ना जो IPPs है, आप उनकी लिस्ट निकाल लें तो आपको पता चलेगा यही सारा तबका यही है। 56 कंपनीज है पाकिस्तान की बेनिफिशियरी, जिसमें 46 के मुआहदे रिवाइज हो चुके हुए हैं। ये उन्हें ऑन ही नहीं कर रहे। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। हमाद अजहर साहब ने बहुत मेहनत की थी उसके ऊपर, ताजरों के लिए हक में मेहनत की थी। फर्स्ट टाइम सर जिन्होंने मेहनत की, हम क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं। ताजर भाईजान कभी क्रेडिट नहीं देता, ताजर किसी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम मजबूर हो गए उन्हें क्रेडिट देने के लिए कि उन्होंने अच्छा काम किया जो देखने में नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी आपके चैनल पे, आपके तबस्सुल से ये अपील है कि ताजरों को बिठाकर हकीकी नुमाइंदगान को, ना कि टाउटों को, ये फिलफॉल जो टाउट बिठाए हुए हैं हमारे नुमाइंदे बिठा के, इन्हें फिलफॉल फारिग किया जाए। ये उन्होंने देख लिया कि उनके बस की बात नहीं है, हड़ताल रोक नहीं सके। वो अजमल बलोच साहब को बिठाएं, काशिफ चौधरी साहब को बिठाएं, हमें उन पे पूरा ट्रस्ट है। वो जो फैसला करेंगे ताजरों के हक के लिए होगा। मैं सर इसी के ऊपर आना चाह रहा हूँ कि काशिफ चौधरी साहब एक जमात के कारकुन बन के रहे, और मैं देखता हूँ अगर लाहौर चैम्बर हालांकि एक प्रेशर है, एक अदारा है और अपनी बात को मनवा सकता है। वकार साहब से मैं इसका सवाल लेता हूँ। वकार अहमद मियाँ साहब क्या कहते हैं सर? लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यकीन जाने एक अहम इदारा है और इसके बगैर हमारी मुआशरत नहीं चल सकती, लेकिन पपट्स बैठा दिए जाते हैं और वो फिर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और नून लीग का मैंने देखा है, जब से साडा की हुकूमत आती है हर ताजर परेशान है, बल्कि इस दफा तो किसान सड़कों पर है, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर है, टीचर सड़कों पर है। आज आपने देखा यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन है वो सड़कों पर है। तो सारे अकेले एहतजाज कर रहे हैं। इसके ऊपर तो सारी पूरी कौम को मुश्तरका एहतजाज करना चाहिए, तब जाके जान छूटेगी। क्या कहते हैं मकानिया साहब? जी असद भाई, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज आपके कहाँ तक पहुंचेगी। नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, मैंने कहा कहाँ तक पहुंचेगी ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैं जरा थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि मैं 78 से लाहौर चैम्बर का मेंबर हूं और इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर की जितनी भी क़यादत है, जैसे मेरे भाई अंसारी ने बताया कि मैं सीनियर तरीन मेंबर हूं और मेरा पिछले 2 साल से एक ही मुतालबा है कि ताजरों को इज्जत दो लाहौर चैम्बर में। मैं अपने लिए कम और अपने ताजर दोस्तों के लिए ज्यादा वहां पे फाइट करता हूं कि हमें सीनियरिटी की ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती, स्पेशली इन 2 सालों में जिसमें आपने एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत बोल दिया, पॉपिट बैठा दिए जाते हैं। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुल से एक माजरत चाहता हूं अवाम से, यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगा। स्टार्ट में मैंने ये ख्याल किया था, काशिफ अनवर साहब के वालिद साहब ने मुझे हुक्म किया था कि काशिफ अनवर के साथ बैठना है आपने। वो मुझे प्यार से उस्ताद जी कहते हैं।
उनके वालिद साहब। तो मैं चंद दिन बैठने के बाद अंदाजा किया कि ये शख्स जो है ना, ये सोलो फ्लायर है। ये अपने दाएं बाएं चापलूसों को तो पसंद कर सकता है, लेकिन मियां वकार जैसे बंदे को पसंद नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक इस है। वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता, अंसारी साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैं पीछे हटता गया। आज भी जो वाकया लाहौर चैम्बर में हुआ है, कमिश्नर इनकम टैक्स को बुलाया गया, मैंने वॉइस नोट रिकॉर्ड करके तमाम अपने सीनियर्स को भेजा है कि इस मौके पे भी काशिफ अनवर साहब ने, लाहौर चैम्बर ने किसी भी लाहौर के ताजर नुमाइंदे को नहीं बुलाया, जबकि हम लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में जा रहे हैं। अगले माह में सितंबर में हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल आना जा रहा है। ताजर तंजीमों में किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अगर अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप की बात की जाए तो वो फाउंडर ग्रुप का हमायती है, खुल खिला के हमायती है। अगर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मसूद भट्ट की बात की जाए तो वो प्याब का हामी है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी को कॉल करके बुलाया नहीं गया कि भाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं। इन संगीन हालात में आप अपना नुक्ता बिल्कुल नजर उनके सामने आपका रखें। गो कि मैं ये आपका समझता हूँ शिकवा बिल्कुल जायज है कि आपको बुलाना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। गो कि मैं समझता हूँ कि रीजनल कमिश्नर के पास कोई अख्तियार ऐसा नहीं है जो कि चेयरमैन एफबीआर के पास भी नहीं है अख्तियार, क्योंकि बिल्कुल ये सही कहा। सारा बयानिया आता है उधर से, आईएमएफ से। और मजे की बात यह है कि आज तक अवामी सियासी वजीर खजाना पाकिस्तान को मुयसर नहीं है। हमने, बिल्कुल अगर इसहाक डार साहब हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो खजाने को नहीं समझते। अगर किसी ने प्रोफेशनल किसी दौर में वजीर खजाना आया सियासी तौर पे, प्रोफेशनली मैं गलत लफ्ज बोल गया, सियासी, तो वो थे यासिन भट्टू साहब। वो बेनजीर के दौर में आए थे। किसी सियासी जमात के पास कोई प्रोफेशनली खजाने को समझने वाला बंदा नहीं है। बिल्कुल शौकत अजीज साहब को हम लेके आ जाते हैं, कभी इसहाक डार को लेके आ जाते हैं, कभी औरंगजेब को लेके आ जाते हैं। और वो लोग हैं जो ब्रीफकेस पकड़ के आते हैं और जब मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है अपना ब्रीफकेस उठाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। लाहौर चैम्बर के आज के इस इक़दाम की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उसको लाहौर की तमाम ताजा तंजीमों को बुलवाना चाहिए। जबकि हम अगर पिछले दौर में जाएं, कोविड की मैं एक मिसाल दे दूं, इरफान इकबाल शेख साहब प्रेसिडेंट थे को कि कोविड की वजह से सारा मुल्क या सारी दुनिया बंद थी, लेकिन इरफान इकबाल शेख साहब हर हफ्ते 15 दिन के बाद एक ताजरों की मीटिंग बुलाते थे, उनको तसल्ली तशबी दे देते थे, तिफल बच्चा दे देते थे, चले ताजर इससे भी राजी हो जाते थे। लेकिन हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो सिर्फ अपनी नुमाइश के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैंने वकार साहब देखा है हमारे यहाँ पॉलिसी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आईएमएफ को फॉलो करते हैं और इन्होंने आईएमएफ को ही जो जवाबदेह होना होता है। मुझे बताएं इस टाइम आप टैक्सेस क्यों दें? ये कहते हैं जी 3-3 करोड़ की दुकान है। मुझे बताएं कि हमारे टैक्सेस के ऊपर ये सिर्फ अय्याशियां करते हैं। क्या आपको कभी टैक्स, एक गरीब आदमी पेट्रोल डालता टैक्स देता है, ताजा टैक्स देता है, उस टैक्स के बदले आपको क्या मिलता है? देखिए जी, आपने दो तीन बातों का कहा है ना, मैं कहता हूँ कि 36 किस्म के बिलवास्ता टैक्सेस हम अदा करते हैं। मैं जिस बिस्तर बेडशीट पे सोता हूँ, ये मेरे भाई फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, उस पे भी टैक्स लगता है, बेडशीट के ऊपर भी। जो बिल्कुल मैंने नीचे बनियान पहनी होती है उस पे भी टैक्स मैं पे करता हूँ। जब मैं उठ के वॉशरूम में सुबह जाता हूँ, जो पेस्ट पकड़ता हूँ उस पे भी टैक्स दिया उस होता है। पे टैक्स जो है। ब्रश बिल्कुल लिया होता है, ब्रश इस्तेमाल करता हूँ, उसपे भी टैक्स है मेरा। जो पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ उसपे भी टैक्स है। और वो सबसे ज्यादा टैक्स जो इस वक्त मुझे तकलीफ दे रहा है वो ये है कि उस सुई गैस के ऊपर टैक्स दे रहा हूं जो मुझे मिलती नहीं है। मेरे बच्चे सुबह बगैर नाश्ते के अगर स्कूल में जाते हैं तो मैं उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ सुई गैस के ऊपर। और ये सारी मराहत अशराफिया के लिए क्यों है? मुझे 46 साल हो गए ट्रेड पॉलिटिक्स में। मैं तो उस जगह पे नहीं पहुंच सका जिस जिस जगह पे मेरे इर्द गिर्द मैं दाएं बाएं देखता हूं कि चंद लोग हैं जो 2 नंबर 3 नंबर करके जिस जगह पे पहुंच गए। पहुंचे, मैं नहीं वहां पे पहुंच सका। मुझे साहब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, आप माशाल्लाह फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना के दिनों में भी हम एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, लेकिन यकीन जाने इस दौर के अंदर 2.5-3 साल में जब मैं पूछता हूँ तो मुखैर हजरात भी अब किसी और से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो आप, आपके पास लोग आते हैं, आप जरूरतमंद आ रहे हैं बेचारे जो जिनका 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो कोरोना की बात कर दूं, मैं कोविड में मुझे एक प्रिविलेज मिल गई थी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ट्रैक्टर पार्ट्स वर्कशॉप
और ट्रैक्टर की शॉप्स खोलने का नोटिफिकेशन था। क्योंकि ऑटो मार्केट बदामी बाग में मोर देन 90% ट्रैक्टर पार्ट्स का काम होता है, उसकी रोशनी में हमने वो मार्केट खुलवा दी थी, लेकिन इसके बावजूद 1 रुपए का किसी से फायदा नहीं लिया हमने। दूसरा, आपने कहा जी हम एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, खिदमत व अज़मत ट्रस्ट के नाम से, उसमें अल्लाह ताला हमसे काम लेता है। मी अस्पताल में हम पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं। मैं देखता हूँ कि आज अस्पतालों में आज भी मुझे एमएस की कॉल आई हुई थी। एक इंजेक्शन है जो कि एमआरआई के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कंट्रास्ट इंजेक्शन कहते हैं, वो अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें कुछ इंजेक्शन दे दें, और हम हर रोज की बुनियाद पे देते हैं उनको इंजेक्शन। जहाँ पे एमआरआई के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन मौजूद नहीं है, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी मदद कर रही है। जहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, मुख्तलिफ एनजीओ यही आपसे कहना चाह रहा था, जब आप अपनी अपनी मदद आपके तहत फलाई काम कर सकते हैं तो रियासत भी फलाई काम कर सकती है। जो मेरे से टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके बदले मुझे सहूलियत मराद मिलनी चाहिए। बहरहाल मैं अबू बकर साहब के पास जा रहा हूँ। अबू बकर साहब, क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद की सुनने में आया कि जब इंडस्ट्री बंद हुई तो बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो चुका है, तो ये सारे लोग फिर आपके साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं आजकल। देखिए माशाल्लाह 28 तारीख की जो कॉल थी ताजरों की हड़ताल की, वो पूरे फैसलाबाद ने इसके अंदर साबित कर दिया कि हम मुत्तहिद हैं। और यहाँ तक कि सिक्का ग्रुप हमारा, और जैसे कि मियां मनान साहब हैं हमारे बड़े, उन्होंने भी नून लीग के होके ऐलान किया और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी किया कि अवाम दोस्त जो FBR का कहा जा रहा है, ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन टैक्स है। लोग अपने ज़रूरियात ज़िंदगी, किराए और बाकी मामला बड़ी मुश्किल से हल कर रहे हैं, तो हम महाना किसी के ऊपर जगह टैक्स 50,000, 60,000, 30,000 FBR की तरफ से एडवांस टैक्स की मद में लगाया जाए, जबकि आपकी जितनी इम्पोर्ट है उसके ऊपर आप एडवांस 17 से 18% टैक्स दे रहे हैं, फिर इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं, वेट टैक्स अलग दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप मुख्तलिफ महकमों को जो आते हैं आपके पास प्रोफेशनल टैक्स, वो टैक्स, मुख्तलिफ टैक्स ताजर हर हाल में दे रहा है। और इसके बावजूद भी आवाम के पास कोई सहूलत नहीं। आप UK चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, तो वहाँ पे इस्लामिक लॉ, जिस तरह हजरत उमर लॉ मुतारफ कराया गया है कि ताजर बरादरी से टैक्स लिया जाता है तो उसकी मद में उसको पेंशन दी जाती है, बुढ़ापे में उसके बच्चों की कफालत की जाती है, उसके जो मरीज का खर्चा जो है ना उठाया जाता है। तो क्या हम अपने मुल्क में वही लॉज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? हम क्यों नहीं एक ताजर को तहफ़्फ़ुज़ देते कि यार ये तुम टैक्स दोगे तो इसके बदले में तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा, ये टैक्स तुम्हारे बच्चों का सहारा बनेगा, तुम्हारे घर वालों की कफालत करेगा। तो रियासत, वो फलाही रियासतें कामयाब हैं जिन्होंने इस्लामिक लॉज, हजरत उमर लॉज अपनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो आज दुनिया के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए जाते हैं। तो जब तक हम तो सिसिलियन माफिया काबज हो चुका है, वो वसाइल पर काबज है और वो अपने फायदे उठा रहा है। और दूसरी अहम बात देखें, आज इस्लामाबाद के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स थे, अब बेचारों ने सारी जिंदगी लगाई होगी, अब उनको मराहत तो नहीं मिलेंगी, तो बेचारों ने किस उम्मीद पर लगाई कि हमें कुछ बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में चीजें मिल जाएंगी। अब एक दफा आपने हुक्म दिया और आपने जी इदारा ही बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, अदारा बंद किया नहीं गया, उसको निजकारी के लिए वक्ती तौर पे बंद किया जा रहा है और आगे उसकी निजकारी की जाएगी। क्योंकि मेरी उनसे डिटेल बात हुई, उनके अफसरान से बात हुई, उन्होंने कहा हमें हुकूमत कुछ नहीं पैसे दे, हम अपनी मदद आपके तहत प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, हम हुकूमत से एक पैसा लेने के तलबगार नहीं, हम अपने एम्प्लॉइज की नौकरी, उनकी तनख्वाहें सारे बचत में से निकाल रहे हैं। सिर्फ हुकूमत हमारे अदारे को कुछ भी ना करे, नोटिफिकेशन हमारा बंद ना करे, हम इसको प्रॉफिटेबल अदारा दिखा रहे हैं। तो मसला ये है कि इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने इसको बंद करके प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिश की गई। अब चूंकि मुल्क लुटेरों के हाथ में लूट से लगी हुई है, बैंक में लुटाए जाने हैं, बंदरबांट की जानी है, तो ये एक बंदरबांट का नतीजा है। जिस तरह आपकी स्टील मिल बंद करके अपनी मिलें चला ली गई, जिस तरह फ्लोर मिलें चल रही हैं, तो ये भी उसी की एक नजर है। तो ये आपका चंद दिन आप देखेंगे, इसको बंद किया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि हमने इतने की बोली लगाई और इतने में हमने कारपोरेशन भेज दी है,
तो अब जो है ना इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये बिजली के साथ भी हमारे यही किया गया है, बिजली को भी नीलाम करके उसके आगे जो है ना फ्रंट मैन बैठाए गए हैं। तो खुदाया मुल्क को लूट सेल पे ना लगाएं, इसको तरक्की करनी है तो अवाम की खिदमत करें। तो कोई ऐसा कानून आपने आज तक असेंबली में देखा जो अवाम की फलाह के लिए हो, मुझे ये बता दें। ओके नासिर अंसारी साहब, फिर बात वहीं पर आ गई। सबसे ज्यादा हमारा बजट जो खा रहा है वो हमारी पार्लियामेंट खा रही है। एक एक एमएनए एमपीए जो हमें जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे लिए ये है। पहले तो इस निजाम को बंद होना चाहिए। अब आप क्या समझते हैं, कोई मुतालबात माने जाएंगे या फिर दोबारा नई कॉल दी जाएगी? देखिए, जो हम पे टॉड मुसल्लत किए हुए हैं उन्होंने तो कल पैगाम जारी किया कि जी ताजर 2 स्कीम किसी सूरत भी रिवाइज नहीं होंगी। हाँ, तरमीम की जा सकती हैं। जब हम ताजरों को पूरी शिक ही कबूल नहीं है, पूरी स्कीम ही कबूल नहीं है, तो वो तो अल्टीमेटम प्यार प्यार से हमें दोबारा जूतियां मारने के आवाज दिए जा रहे हैं कि आप सर रगड़ लो, पाँव घिसा लो, जूतियां घिसा लो, हमने पीछे नहीं हटना। तो हमने भी आवाज दे दी है, जनाब आप भी पीछे ना हटें, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मुशर्रफ दौर में भी हमने 16-17 दिन हड़ताल करके दिखाया था और टेस्ट को मुसल्लत नहीं होने दिया था। इंशाल्लाह इसको भी मुसल्लत नहीं होने देंगे। सर देखिए, जमात इस्लामी ने भी कॉल दी थी, लेकिन ये जो हड़ताल थी इसको और ज्यादा फैलना चाहिए। जब तक हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, ये मुज़ाकरा नहीं करते। आपने देखा एक एक हजूम चला जाता है तो वो अपने आप को मनवा के आता है। तो आपको भी ये चीजें मनवानी पड़नी है। इंशाल्लाह ताला आज काशी चौधरी साहब ने भी कहा है, हमसे ऑन बोर्ड बात भी हुई है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल भी दे सकते हैं, शटर डाउन के साथ पहिया जाम की हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत की भी दे सकते हैं। 2-3 ऑप्शन पे हमारा आपस में मुज़ाकरा चल रहे हैं, मामला एसओपी तय हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी रद्द-ए-अमल देंगे हम इसके ऊपर। दूसरा जो बात आप फरमा रहे हैं कि जी अपना जमात इस्लामी की, हम उनके जो काबिज को ऑन भी करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं। जमात इस्लामी जब धरना देने की थी 45 डेज लेके आई थी, उनके 45 डेज पूरे नहीं हुए। उन्होंने माजरत के साथ ये बहती गंगा में हाथ धोए हैं, हम उनके हाथ धोने को वेलकम करते हैं। ये टोटल प्योरली हमारी ताजर कॉस्ट के ऊपर हड़ताल थी, ताजरों की एफर्ट थी। इसमें जमाती इस्लामी का बतौर ट्रेड यूनियन उनका किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं था, आवाज जरूर थी। हम उनकी आवाज को लब्बैक कहते हैं, क्योंकि हमने उनके यहाँ जाकर ये कमिटमेंट किया था कि जब वो हड़ताल की कॉल देंगे हम उनके शाना मशाना खड़े होंगे। लेकिन ये हड़ताल की कॉल भाईजान इस्लामाबाद से आई है। मैं क्लियर कर दूं, ये हड़ताल की कॉल इस्लामाबाद से आई है, काशिफ चौधरी साहब की तरफ से और अजमल बलोच साहब की तरफ से, जो कि मरकजी तंजीमों के रहनुमा है दोनों। ठीक है जी, ये प्योरली ताजर कॉस्ट की कॉल थी जिसके ऊपर हमने लब्बैक कहते हुए कि हमारे मफादात मुश्तरका हैं, सबके लिए हैं, इस वजह से हमने ऑन किया। और जब जमात इस्लामी दोबारा कॉल देगी, प्योरली कॉल देगी, हम उनके साथ भी खड़े होंगे ताजर कॉस्ट के लिए, ना कि सियासी कॉस्ट के लिए। तो सर आखिरी मिनट है, मैंने लास्ट में इंटरव्यू किया था अजमल बलोच साहब पे, जब तब भी हड़ताल थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप ये तसलसल कायम रखें। आप एक दिन प्रेशर बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो जब प्रेशर डिफ्यूज हो जाता है तो उस पर हुकूमत अपनी पॉलिसियों पे आ जाती है। मुझे बताएं उसके बाद हालात बिगड़े हैं कि बेहतर हुए हैं? अब उससे हालात और बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। वकार खान साहब आखिरी बात है, आप कर लीजिएगा, फिर अबू बकर साहब के बाद जाते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। 2 मिनट है आपके पास। सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, आपने तो अपनी बात की है बस। हम एक निश्चित और रखेंगे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। मैं मियां अगर इजाजत तो मियां साहब आपके बयान मैं जवाब दे दूं जिसको आप सवाल नहीं समझ रहे। जो बात नासिर अंसारी साहब ने की है, मैंने तकरीबन 10 अदवार देखे हैं हुकूमतों के। आपके इल्म में एक बात ला दूं, आपके इल्म में यकीनन होगी कि जब अयूब खान साहब ने हैंड ओवर करवाया था याहिया खान को, तो उन्होंने कहा था कि 1 यूनिट ना तोड़ना, 1 यूनिट रहने देना। आज 1 यूनिट से अरबों खरबों रुपया वो एमएनए एमपीए ले जाते हैं। मेरा क्या सवारते हैं वो, मेरा क्या सवारते हैं, मेरे से मतलब है अबू बकर का क्या सवारते हैं, नासिर अंसारी का क्या सवारते हैं, वो किस चीज के पैसे लेके हम लाइनों में लग के उनको वोट देते हैं। और मैं दाद से आपको कहता हूँ, करोड़ लगाते हैं, अरबों कमाते हैं, वो भी कारोबार कर रहे हैं, सियासत कारोबार, सहाफत कारोबार। % लोगों को इन इलेक्टेड सिलेक्टेड बंदों से काम नहीं करता। ये मैं दावे से बात करता हूँ, आप कुछ कैलकुलेशन कर लें।
1% लेस देन 1% को काम करता है पड़ता है, ये मिलते नहीं है। ये जितने तरक्याती स्कीमों के पैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 1-1 अरब रुपया एक सूबाई असेंबली के मेंबर को दिया है, वो मेरे हल्के में तो 1 रुपया भी नहीं लगा। बिल्कुल, ये 15 पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा। चले अबू बकर साहब, आखिरी मिनट है, हम क्लोज करना है, बस आप अपनी बात करें, फिर मैं क्लोज करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम रेगुलर एक आधा प्रोग्राम रखा करेंगे आपके साथ। देखिए, बात ये है कि ताजर इस वक्त अवाम की नुमाइंदा जमात है जो गैर सियासी है और तमाम सियासी पार्टी उसको लेके लीड कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में खौफ की इतनी कदा कायम थी कि कोई आदमी अपनी आवाज़ अपने हक के लिए बोल नहीं सकता था और उसको होता था कि मुझे कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो ताजरों की माशाल्लाह एक प्रेशर ग्रुप है और जिस तरह आपने देखा कि मुशर्रफ दौर के अंदर भी हमने एक डिक्टेटर को अपने मुतालबात मनवाए और इससे पहले भी जब आईडी कार्ड की शर्त लगी और कहा गया कि हर चीज़ के ऊपर आईडी कार्ड लिया जाएगा, दिया जाएगा, देखा जाएगा, वो भी हमने दौर देख लिए। वो दौर नहीं रहे, इंशाल्लाह ये दौर भी नहीं रहेंगे। जैसे कि हमारे बड़े एक लाया अमल बनाएंगे जिसके अंदर हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन देंगे कि या तो देखें हुकूमत अवाम अपनी मुतालबात मानते हुए लोगों को रिलीफ दे, नहीं तो फिर बहुत सी चीजें ऑप्शंस खुले हैं भैया जाम के भी और लॉन्ग मार्च के भी। देखिए, हमने आवाज उठाई लोगों की, लोगों ने हमारे साथ लब्बैक का कराची से लेके खैबर तक, हमने किसी पे जोर नहीं आजमाई कि ना हमने किसी पे जबरदस्ती की, यहाँ तक कि हमने अपनी मार्केटों में रेफरेंडम भी करवाए कि देखें जो दोस्त हड़ताल के हक में है वो उसके हक में वोट दे, और अक्सरियत ने उसके हक में वोट दिया। तो उसके बाद हमने ऐलान किए हड़ताल के, ताकि हमारी आवाम की जो दिल की जो आवाज है ना, हम लोगों तक पहुंचाएं। तो आज देखें ये भरपूर आवाज 28 तारीख बुध की, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मानी गई है कि हड़ताल हुई है। तो ये हमारे जो ताजर हमारी क़यादत है जो हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन देगी, अगर तो रिलीफ मिलेगा तो हम मुबारकबाद भी देंगे और मुबारकबाद के मुस्तक भी होंगे, और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा और आवाम पे जुल्म होता जाएगा तो हम जाहिर बात है अपनी क़यादत के साथ खड़े। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानों की बातें सुनी। ताजर उकता कर आप मजबूरन एहतजाज करने पर मजबूर हुआ, लेकर देखा जाए तो इससे पहले जब एपमा के चेयरमैन गौहर इजाज साहब निगरान हुकूमत में है तो उस टाइम उन्होंने आईपीपी पर कोई बात नहीं की, उस टाइम इक़्तिदार के मजे लेते हैं। इसी तरह हमारा जो हुक्मरान तबका है सारे का सारा, ये इसी तरह जाकर असम्बलियों में अपनी मराहत इंजॉय करता है और जब अवाम में जाते हैं अवाम में बात तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो बिजली की बिलों में कमी नहीं लाई जा सकी, टैक्सेस की उसी तरह भरमार है और आवाम को किसी तरह कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब लाहौर चैम्बर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब देखते हैं ताजरों को भी अब मिल जुल कर अपने एहतजाज के लिए, अपने राइट्स के लिए बात करनी होगी। और पाकिस्तान का ये हमारे हुक्मरानों का ये शायद वतीरा पाकिस्तान में जो निकल कर एहतजाज करके अपने आप के अपने मुताबल मनवा लेता, उसके मुतालबात माने जाते हैं। बाकी जो लाइनों में लगकर जूते खाते रहते हैं उनको ये जूते मारते रहते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।